अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं CS 615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 2 को देखते हैं हम। ये फ्रेंड्स लेक्चर नंबर 9 से लेकर 13 तक जो लेक्चर्स हैं उनमें से ये असाइनमेंट आई है और आपको इसको डॉक्स फॉर्मेट में सबमिट करना है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कह रहा है कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दौरान एक मैनेजर परफॉर्म करता है। दीज एक्टिविटीज़ आर डिवाइडेड इन डिफरेंट फेजेस, जो कि उन एक्टिविटीज़ को उसने डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया गया। द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फेजेस आर मोस्टली कैटेगराइज इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब ये उसके चार जो हैं वो फेजेस हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो कैटेगरी है उसके जितने भी इनके फेजेस हैं वो ये 4 फेजेस हैं। अब नीचे उसने ये दिए हुए हैं हमें टेबल, उसकी ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि उसने इस साइड पे लिस्ट की हुई हैं। हमने ये बताना है कि ये एक्टिविटी जो है ये किस फेज़ में होती है, ठीक है। और ये 4 फेजेज़ हैं जिनमें से किसी भी एक फेज़ में ये एक्टिविटी होंगी, ठीक है। वो हमने जस्ट वहाँ से देख उसका नाम यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब हम इसके इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। साथ मैं आपको समझाऊंगा भी कि सारे का सारा हैंड आउट्स में से आया हुआ है। लेकिन इसका सोल्यूशन है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस इज़ टेस्टेड इन यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर की जो फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस है वो टेस्ट की जाती है यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्ट में। तो ये किस फेज़ में होती है ये हमने बताना है। ये प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन वाले फेज़ में ये होती है। ये देखें, ये देखें यूज़र एक्सेप्टेंस प्लान। यूज़र एक्सेप्टेंस प्लान, you are required to prepare a user acceptance plan. The user acceptance plan provides a detailed outline on how and when the user acceptance tests are performed. The primary focus of the user acceptance test is to ensure that the final software product offers all the functionality and the performance that the customer wanted. यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ें ज़रा, देखें। कह रहा है कि जितनी भी फंक्शनैलिटी परफॉर्मेंस जो है जो कि एक यूज़र को चाहिए उसके बारे में टेस्टिंग जो की जाती है, ठीक है, वो इस फेज़ में होती है। और ये किस फेज़ के अंडर आती है? प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास के इसी से रिलेटेड हम देख लेते हैं, बल्कि प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन ये भी है। अब ये देखें कि प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन ये वाला देखें, the customer needs training for the software product developed for him। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कस्टमर को ट्रेनिंग की ज़रूरत है जो उस प्रोडक्ट के लिए जो कि वो अपने लिए बनवा रहा है, ठीक है। अब कस्टमर को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। कस्टमर को ट्रेनिंग किस फेज़ में दी जाती है? वो भी प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में दी जाती है। देखें, ट्रेनिंग प्लान क्रिएशन। ड्यूरिंग प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन यू क्रिएट अ ट्रेनिंग प्लान टू ट्रेन द कस्टमर ऑन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। टू ट्रेन द कस्टमर ऑन द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। इसलिए ये भी जो है प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आ गया। उसके बाद ये भी एक प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन का, ये भी पहले देख लेते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एट कस्टमर साइड आर डिफाइंड। कह रहा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम कस्टमर साइड पे ही डिफाइन करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के दौरान। और ये भी इसकी प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ में ये सारा कुछ करते हैं। ये देखें यहाँ पे प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व डिफाइनिंग प्रोसेसेस रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एट कस्टमर साइड, ठीक है, एट कस्टमर साइड। और उसमें क्या होता है? एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान डिफाइन द ड्यूरेशन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन एंड द हार्ड एंड द सॉफ्टवेयर रिक्विजिट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी आता है प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ही। उसके बाद नेक्स्ट है, नहीं ठीक है, अब ये प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन वाला ख़त्म हो गया। अब हम इस पे जाते हैं प्रोडक्ट इनिशियलाइजेशन में। देखें ये उसके नीचे आ गया हमारे पास। अब इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इज़ एलोकेटेड, यानी कि रिसोर्सेज जो हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए चाहिए
वो सारे एलोकेट किए जाते हैं प्रोजेक्ट इनिशिएशन में। ठीक है, ये देखें यहाँ पे कि ये रिसोर्स एलोकेशन ड्यूरिंग प्रोजेक्ट इनिशिएशन you identify the resources required and allocate them to the software project। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास इसी से रिलेटेड हम देखते हैं ये वाला डिफाइनिंग स्कोप ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का जो है स्कोप वो डिफाइन करना, वो भी इसी में होता है। देखें स्कोप डिटर्मिनेशन, द स्कोप ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैन बी डिफाइंड। ठीक है, द स्कोप ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट कैन बी डिफाइंड, किसमें, वो भी इसी में होता है प्रोजेक्ट इनिशिएशन में। उसके बाद हमारे पास इसके ये है एक रिक्वायरमेंट्स इलिसिटेशन, यानी कि हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। ठीक है, वो भी इसी में, ये देखें रिक्वायरमेंट गैदरिंग। द फर्स्ट टास्क, अब यहाँ से पढ़ें बल्कि, देयरफॉर द चैलेंज फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू एलिसिट द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, चैलेंज फॉर द प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू एलिसिट द रिक्वायरमेंट्स, यानी कि रिक्वायरमेंट्स को एलिसिट करना, यानी कि गैदर करना। किस में है, ये भी इसी फेज में है। ठीक है, इसलिए रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन भी इसी में है। अब नेक्स्ट हमारे पास के प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंट्रोल एंड ट्रैकिंग, इसको देखते हैं पहले हम। ये देखें, अब इसमें डिटेल प्रोजेक्ट प्लान, ये देखें कि देयर मे बी अ चेंजेस ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड देयर इज अ नीड ऑफ मैकेनिज्म इज टू कंट्रोल दोस चेंजेस। अब जैसे जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे जाएंगे, उसी तरह से मे बी कस्टमर को जो पहले उसमें मिस कर दी हो रिक्वायरमेंट्स, उसे उसके जहन में ना ही हो, वो बाद में उसके जहन में आई हो, तो वो साथ साथ यानी कि वो चेंजेस भी आ रही हैं कि मुझे अब ये वाली रिक्वायरमेंट चाहिए, ये वाली चाहिए, बट वो आपका जो पहले रनिंग कर रहा है आपका टोटली यानी कि प्रोसेस उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, तो वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए ये एक मैकेनिज्म होना चाहिए जो कि इस चेंजेस को कंट्रोल करे, वो भी इसी में आता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंट्रोल एंड ट्रैकिंग वगैरह में आएगा वो। ये देखें हम कंट्रोल मैकेनिज्म, these are set up to control impact of changes on the software project। ठीक है, उसके बाद इधर गया, अब इसी से रिलेटेड ये हमारे पास के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान प्रिपेयर्ड इन डिटेल, यानी कि जो प्रोजेक्ट का प्लान है वो डिटेल में प्रिपेयर किया जाता है, वो भी इसी में होता है। ये देखें डिटेल प्रोजेक्ट प्लान। ठीक है, आफ्टर द स्कोप ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इज डिटरमाइंड एंड द प्रोडक्ट डिजाइन इज रेडी, यू प्रिपेयर अ डिटेल प्रोजेक्ट प्लान। ठीक है, अब उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर प्रिपेयर द रिपोर्ट फॉर की लर्निंग पॉइंट्स। अब ये प्रोजेक्ट क्लोज डाउन में आता है कि आपने की लर्निंग पॉइंट्स में वो वाले प्रिपेयर करने हैं। देखें आइडेंटिफाई की लर्निंग पे यू आल्सो नीड टू एक्सेस द एंटायर प्रोजेक्ट एंड द रिजल्ट ऑफ द कैजुअल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई द की लर्निंग पॉइंट्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ठीक है, यानी कि आप इसमें लर्निंग पॉइंट्स वो वाले आइडेंटिफाई करते हैं जो कि आपको इम्प्रूवमेंट जिनमें आपको ज़रूरत है करने की फ्यूचर में। ठीक है, ये वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास के कंपोनेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट कैन बी रीयूज्ड आर आइडेंटिफाइड। ये भी प्रोजेक्ट क्लोज डाउन में होता है कि आइडेंटिफाई रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। अब इसका यहाँ से पढ़ें कि आफ्टर प्रोजेक्ट क्लोज डाउन यू आइडेंटिफाई द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट कैन बी रीयूज्ड इन अ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स ऑफ द सिमिलर नेचर। ठीक है, ये भी किसमें प्रोजेक्ट क्लोज डाउन के अंदर आता है। ठीक है, अब ये सारे के सारे हैंडआउट से ही मिल गए हैं,
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ भी आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी किस्म का भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में या मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और शुक्रिया देखने के लिए।